अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बड़ी मज़े की रेसिपी डाल रही हूँ, बेसन की रोटी। इसको हम पंजाबी में मिस्सी रोटी भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं और सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो देखें, बहुत शानदार सी बनाई है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 4 कप मैंने बेसन लिया है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है और इसमें फिर हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, इसके अंदर 1 कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच ड्राई कोरिएंडर और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला था। इसके साथ मैंने सब्ज़ धनिया डाला है, हरी मिर्चें 3 से 4 ली हैं, 2 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 मैंने प्याज लिए है और 2 नींबू लिए हैं। अब मैंने क्या कि मैंने 4 कप बेसन लेकर उसके अंदर मैं 2 कप मैंने उसके अंदर आम गंदम का आटा मिक्स किया है और आधा कप जो है वो मैंने ऑयल का मिक्स किया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम तमाम जो हमारे ये जो तमाम हैं स्पाइसेस, हम इसको ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ये प्याज। इसके साथ ही अब तमाम स्पाइसेस जो हैं हमारे, नमक, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा, इन सब को मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको हम आम पानी के साथ, नलके के पानी के साथ, जो भी टैप वाटर होता है उसके साथ गूंद लेंगे। इसमें मैंने 2 अदद नींबू का रस भी ऐड किया। ये नींबू के रस के साथ इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और साथ जो बेसन का जो बादीपन होता है वो भी दूर हो जाता है और टेस्ट तो बहुत ही शानदार बनता है। इसमें अब अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको पहले खुश्क हम पहले मिक्स कर लेंगे, पानी डाले बगैर अच्छी तरीके से, ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और हम फिर इसके बाद आटे की थोड़ी सी एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे अपने हाथ में लेकर। अगर तो वो एक ख़ास टुकड़े की शक्ल में आ जाता है आपके हाथ में, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऑयल की मिकदार बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपके हाथ में टुकड़े की शक्ल में नहीं आता तो आप इसमें ऑयल और ऐड करें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको गूंथते चले जाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिए आहिस्ता, और इसको हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे। बेसन की रोटी का जो आटा होता है वो मामूल की आटे के मुताबिक उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा सख्त गूंदा जाता है। अब हम इसको ऑयल लगाकर आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए हम रख देंगे, ताकि इसके अंदर तमाम जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो इसके अंदर अच्छी तरीके से अपना फ्लेवर दे दें और ये आटा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें से पेड़े लेते जाएंगे और इसको आम रोटी की तरह बेलेंगे। इसकी रोटी को थोड़ा सा बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप बस इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलें। इसको पहले हाथों से फैला लें अच्छे तरीके से खुश्क आटा लगाकर, और फिर इसको थोड़ा सा बेलें। और ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, बहुत बारीक नहीं बेलना, नहीं तो वो फिर तवे पर डालने के बाद वो टूट सकती है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल को भी ऐड किया है ना। और यकीन करें व्यूअर्स, ये पक के बहुत मज़े की बनती है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें आपको अपनी नानियाँ दादियाँ याद आ जाएंगी, इतनी ये टेस्टी रोटी बनती है। मुझे तो अपनी नानी और दादी का दौर याद आता है, जब वो ये बेसनी रोटी हमें पका कर देती थी और उसकी लज्जत आज भी हमारे जहनों में है। ये देखिए, हमने इसको तवे के ऊपर डाल दिया और इसको मीडियम आंच के ऊपर, बहुत हल्की आंच के ऊपर नहीं पकाएंगे। पहले हम एक साइड से इसको पका लेंगे, फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और फिर दूसरी साइड से पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। इसको जब थोड़े थोड़े गोल्डन फूल आ जाएंगे उसके ऊपर, तो फिर हम उसके ऊपर ऑयल को ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो घी और मक्खन के साथ भी फ्राई करें, लेकिन अगर ऑयल के साथ फ्राई करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मक्खन हम फिर इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़े थोड़े से इसके फूल आ गए, इसके ऊपर हम इसको पकाते जा रहे हैं। बहुत शानदार रोटी बनी है, आप ज़रूर अपने घर में बनाएं। ये देखिए, बहुत मज़ेदार।
अब इसको फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और पकाएंगे। और इसको सिर्फ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और ये हमारी बेसन की रोटी जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखें, शानदार। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये हार्ड शेप में आ जाती है, फिर उसका वो टेस्ट नहीं रहता। इसकी सॉफ्टनेस को कायम रखने के लिए हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाते हैं। बस ये तकरीबन तैयार है। ये देखिए, दोनों साइड्स इसकी पक गई हैं। ये देखें कितनी शानदार तैयार हुई। इसी तरह हम बाकी की भी हम अपनी रोटियां तैयार कर लेंगे। बहुत ही शानदार बनिया। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार हमारी बेसनी रोटी तैयार होगी। इसके ऊपर मैंने मक्खन रखा है, आप मार्जिन भी रख सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। इसको मैंने लस्सी के साथ और दही की चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया। आप भी अपने घर में इसी तरह ही बनाएं। इसका बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, लस्सी और दही की चटनी, और मज़े के साथ खाएं। यकीन करें ये मेरी रेसिपी बहुत ही शानदार है। आप जब भी इसको घर में बनाएंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।